हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर एक्सेप्शनल इन एमसीक्यू सॉल्विंग। तो आप एक केस लीजिए, क्या दो स्टूडेंट्स जिनकी, जैसे मान लेते हैं ये स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट लेवल बी है, अगर इनकी नॉलेज लेवल सेम है तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगा वो कम्प्लीटली सेम होगा? इनके जो मार्क्स होंगे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में क्या वो सेम आएंगे? ऐसा एक्सेप्ट जनरली नहीं देखा गया है। मेरे कॉलेज के टाइम पे भी मैंने देखा है, जो लोग पढ़ाते थे और जो लोग उनसे पढ़ते थे, तो जो लोग उनसे पढ़ते थे वो उनसे ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आते थे। तो इसमें कुछ छोटे छोटे हैक्स रहते हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। तो आज उसको इसी वीडियो के मीडियम से हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखेंगे कि जनरली सब लोग क्या एडवाइस करते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग में। जब भी एमसीक्यू सॉल्विंग की बात आती है तो सब लोग बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करो, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इजी क्वेश्चंस, उसके बाद मॉडरेट करो, उसके बाद टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। बट क्या इतना इनफ है? बट जनरली अगर ये सबको पता है तो इससे मार्क्स क्यों नहीं आते? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें आइडेंटिफाई करने की में प्रॉब्लम होती कि इजी क्वेश्चंस हैं क्या, मतलब इजी मतलब है क्या। तो कई बार अगर उस चीज में क्लैरिटी नहीं होती तो आप इजी क्वेश्चंस की जगह शुरू में ही मॉडरेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और मॉडरेट क्वेश्चंस की जगह कई बार टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्क्स में कमी आती है। तो मैं क्वेश्चंस को अलग अलग तरह की कैटेगरी में बांटने की कोशिश करूंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इजी क्वेश्चंस क्या है, टफ क्वेश्चंस क्या है, मॉडरेट क्वेश्चंस क्या है। तो अभी अब हम लोग पहले ऐसे देख लेते हैं। ये सबसे पहले आ गया आपका जनरल ट्रेंड, इसमें आ गया आपका इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, और तीसरा आ गया तुम्हारा टफ क्वेश्चंस। हम इस पैटर्न को ना यूज करके हम जो पैटर्न यूज करेंगे वो यूज करेंगे डेटा वाले क्वेश्चंस, डेटा क्वेश्चंस। ये आ गया आपका टाइप 1 डेटा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका डिसीजन क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका इंटेलिजेंट गेस क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट गेस क्वेश्चंस। और चौथा टाइप हो गया आपका टफ क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चंस को इन चार कैटेगरी में अगर आप बांट के करेंगे तो मेरे हिसाब से जब आप पेपर के एंड में अपना रिजल्ट देखेंगे तो वो काफी ऑप्टिमाइज होके अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर चुका होगा। तो ये, और इस चीज को ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और आपने सुन लिया तो ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस चीज की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने मॉक टेस्ट में आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है या टाइप 4 है। तो टाइप 1 क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले ये डेटा क्वेश्चन। ये डेटा क्वेश्चंस हैं क्या? ये डेटा, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब एग्जाम में पेपर क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम अपने आप से उतने लॉयल नहीं रह पाते हैं। हमें एक्चुअली ये समझ नहीं आता है कि ये क्वेश्चन हमने आधा पढ़ा है, हमें आता भी है या नहीं आता है। हमें इस चीज में पूरी कंप्लीट क्लैरिटी नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें आता है, हम इसे कर लेंगे, बट हम उसे नहीं कर पाते। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को चार कैटेगरी में बांट के करेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले टाइप 1 हो गया आपका डेटा क्वेश्चंस। तो ये डेटा क्वेश्चंस क्या है? तो डेटा क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में लिखे हैं और आपको पता है कि इसका आंसर यही है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कुछ सोचना ही नहीं है, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं डेटा क्वेश्चंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप पहली बार पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें डेटा क्वेश्चन होंगे जिसमें कुछ 10% डाउट होगा। तो उसमें आपको दो ऑप्शंस के बीच में डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। अगर आपने डिसीजन क्वेश्चन को डेटा क्वेश्चंस के टाइम में शुरू में किया तो आप इन्हें जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन गलत आएगा। और जो दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जो वेटेड चॉइस लेनी पड़ती है उसमें आप या तो टाइम बहुत ज्यादा दे देंगे या तो टाइम कम देंगे, तो आपका फाइनल ऑप्टिमाइज होकर रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए पहला स्टेप 1 है सिर्फ और सिर्फ डेटा क्वेश्चन। डेटा क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन हमारे नोट्स में लिखा है, जो हमें पता है कि इसका यही है। और ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट गैस हो या लग रहा है, वो सब कुछ नहीं। स्टेप 1 डेटा क्वेश्चन ओवर। एग्जाम के पहले 20 मिनट्स, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स जो भी है, सिर्फ और सिर्फ डेटा क्वेश्चंस। आपको डिसीजन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। स्टेप 2 होता है आपका डिसीजन क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपको आता है, लेकिन आप उन दो ऑप्शन में से थोड़ा सा टाइम, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके उसमें डिसीजन लेंगे, तब आपकी इसमें एक्यूरेसी आएगी। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश की तो एक्चुअली क्या होगा, या तो आप इसमें टाइम कम देंगे, तो आप उन दो ऑप्शन में से जो वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है आप उसमें गलत ऑप्शन पे टिक मार देंगे,
और अगर आपने इसे पहले करने की कोशिश की और आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आप तेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये डिसीजन क्वेश्चंस के गलत होने की वजह से हमारे रिजल्ट पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 100% आते होते हैं, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट उसका आंसर टिक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इसे गलत टाइम पे करते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप 2 क्वेश्चंस, डिसीजन क्वेश्चंस। तीसरे वो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपको इनफ नॉलेज नहीं है। आप अपनी आसपास की सराउंडिंग्स और अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस तरह की कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं इंटेलिजेंट गेस क्वेश्चंस में। इनको अगर आपने पहले करने की कोशिश की तो भी आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि इंटेलिजेंट गेस क्वेश्चंस में दिया हुआ टाइम डिसीजन क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड ज्यादा होगा। अगर आपने इन बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें टाइप 1 में आपको कम टाइम लगेगा, टाइप 2 को आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देके दो जो ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद एक जो वेटेड चॉइस लेनी पड़ती है वो देके करेंगे तो आपके डिसीजंस वाले क्वेश्चन सही होंगे। और इंटेलिजेंट गेस क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और टाइम देना पड़ेगा, तब आपकी इसमें इन ये जो 1, 2, 3 ये जो तीनों तरह के टाइप्स के क्वेश्चन है इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी आ पाएगी। और आप अपना एग्जाम का जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जितना मुझे आता है उतना मैं 100% डिलीवर कर पाया हूँ। और चौथे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं टफ क्वेश्चंस। इनको आप जितना टाइम दे सकते हैं और जितना आपका पोटेंशियल है उस हिसाब से करेंगे। इसमें कोई समझदारी वाली कोई खास बात नहीं है। इनको आप आते होंगे तो करेंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं करेंगे, या जैसे भी करेंगे वो करेंगे। बट इस पूरे वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके टाइप 2 क्वेश्चंस। ये डिसीजन क्वेश्चंस को आप डेटा क्वेश्चंस के साथ अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें 30 सेकेंड्स का जो एक्स्ट्रा इनपुट डालना है अगर आपने वो नहीं डाला तो आपकी नेट एक्यूरेसी कम आएगी। सो दैट इज ऑल दिस वीडियो ऑल अबाउट। थैंक यू एवरीबडी। हाँ, वो आया था क्या?